सोलो दोस्तों, वेलकम टू बनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर तीन कंपनीज के बारे में बात करेंगे। अभी तीन कंपनीज की अगर बात की जाए, इन तीनों कंपनीज में से तीनों कंपनी के अंदर आपको एक्सटर्नल बेनिफिट देने वाली है, जो कि 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट का मिलने वाला है, और दो कंपनी के अंदर आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहली कंपनी के बारे में। एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक के अंदर निवेश मत करना। स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, बाद में ही आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। 1405 रुपये के ऊपर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। अगर आप इसका मार्केट कैप भी देखोगे तो 2100 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि बेसिकली स्टॉक एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। स्टॉक का अगर आप डिविडेंड यील्ड देखोगे तो ऑलमोस्ट 5.5% से भी ज़्यादा हमें डिविडेंड यील्ड देखने को मिला है। यानी कि इस स्टॉक के अंदर आपको साल में रिटर्न मिले या ना मिले, हर साल आपको 5.5% से भी ज़्यादा का डिविडेंड यील्ड मिल जाता है, डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो हम कौन से स्टॉक के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं? हम लोग बात करें एसएलए सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों, इस कंपनी की अगर बात की जाए तो कौन से सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है? ये कंपनी है जो कि आईटी सेक्टर से अपना बिजनेस कर रही है, आईटी सेक्टर से ही कंपनी बिलोंग कर रही है। तो एसएलए सॉल्यूशन का अगर आप मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे तो 2002 से मार्केट के अंदर कंपनी आई है, और जब से स्टॉक आया है तब से आपको 2000% का अप्रॉक्सीमेटली हमें रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने डिलीवर कर चुकी है। तो दोस्तों, इसी कंपनी के अंदर आपको इंटरम डिविडेंड कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है। 35 पर शेयर का डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी अगर आप यहाँ एक्स डेट देखोगे 2 फेब इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 1 फेब या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे, और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर 35 पर शेयर का डिविडेंड का आपको 10 से बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस कंपनी का अगर आप दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर 29% की जंप, इनकम के अंदर 48% की जंप, ईपीएस के अंदर भी 48% और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर 15.5% की जंप। यानी कि कंपनी का जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट है बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी ने परफॉर्म कर चुका है। तो जिसके चलते अगर आप इस स्टॉक के अंदर बाइंग करना चाहते हो, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह बाद में आप बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसके अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। इस स्टॉक का फेस वैल्यू करंटली 10 है, एग्जीक्यूशन के बाद 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपके पास इस कंपनी की 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 5 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले 50 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 500 शेयर मिलेंगे। तो इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके अगर आप एक्स डेट देखोगे 15 फेब इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 14 फेब या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे, और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट का 10 से बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जिसका प्राइसिंग 400 रुपये के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे तो 2017 में ही मार्केट के अंदर कंपनी आई है। जब से कंपनी आई है तब से आपको इस कंपनी के अंदर 803% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने डिलीवर कर चुकी है। इसका अगर आप मार्केट कैप देखोगे 414 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि ये जो कंपनी है एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक लिमिटेड के बारे में, तो इनके नाम में ही कंपनी का बिजनेस है, इनका काम है। तो लॉजिस्टिक सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है और लॉजिस्टिक सेक्टर से कंपनी बिलोंग कर रही है। तो इस कंपनी का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो प्रमोटर्स के पास हमें 73% के आसपास हमें होल्डिंग है। एफआईज की अगर बात की जाए तो पहले 0.01% के आसपास होल्डिंग थी। दिसंबर के अंदर एफआईज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है, 0.57% के आसपास होल्डिंग है, और पब्लिक के पास 27% के आसपास हमें होल्डिंग निकल के आई है। तो अगर आप श्रीजी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के अंदर निवेश करना चाहते हो तो जरूर स्टडी करना, एनालिसिस करना। सिर्फ आपको एक्सटर्नल बेनिफिट मिलने वाला है, स्प्लिट मिलने वाला है, इसके कारण निवेश मत करना। रिटर्न प्रोफाइल देख के निवेश मत करना, कंपनी के पैरामीटर्स देखना, ओवरऑल एनालिसिस करना, और उसके बाद दोस्तों निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे जी एक कंपनी के बारे में, लास्ट कंपनी के बारे में। 320 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रही है। मैक्सिमम के अंदर 9160% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुकी है। मार्केट कैप भी देखोगे 1,19,000 करोड़ का मार्केट कैप। तो ये कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, और इस कंपनी का अगर आप डिविडेंड देखोगे तो 25% से ज़्यादा हमें डिविडेंड देखने को मिला है। तो इस कंपनी के अंदर साल में आपको रिटर्न मिले या ना मिले, आपको हर साल कंपनी के अंदर 25% का डिविडेंड का आपको 10 से बेनिफिट मिल जाता है। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये जो कंपनी के बारे में, क्योंकि चार्ट पैटर्न देख के तो सबको पता हो चुका होगा कि हम लोग बात करें वेदांता लिमिटेड के बारे में। तो वेदांता लिमिटेड की अगर बात की जाए, माइनिंग सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है, और माइनिंग के ही अंदर हमें कंपनी का बिजनेस निकल के आया है। कंपनी ने Q3 रिजल्ट्स के साथ साथ हमें 12.5 पर शेयर का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था। एक्चुअल अगर आप देखोगे इन परसेंटेज तो 1250% का आपको डिविडेंड का बेनिफिट कंपनी ने दिया है, जिसके चलते 12.50 पर शेयर का डिविडेंड का आपको वेदांता लिमिटेड के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है।
तो वेदांता के बारे में दोस्तों जो डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है अभी तक इसकी एग्जिट और रिकॉर्डेड देखने को नहीं मिले। जब भी मुझे देखने को मिल जाएगी मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए तीनों के तीनों कंपनीज के अंदर स्टडी करो, एनालिसिस करो, बाद में निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।